अस्सलाम वालेकुम। काबिल सद एहतराम किसान भाइयों और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, जैसा कि नित नए आइडिया के साथ हम आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं, तो आज हम आप लोगों को एक बेहतरीन आइडिया देने जा रहे हैं। जैसा कि इस वक्त सितंबर शुरू होने वाला है और मोस्टली लोगों ने जो तिल्ली की फसल है उसकी कटाई कर ली है। बहुत सारे लोगों ने इसकी थ्रेशिंग भी कर ली है। जैसे कि हमारा ये खेत जिसमें मैं यहाँ अब मौजूद हूँ, चूँकि लेट था और इसकी जो कटाई है अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा कुछ दिनों में ये थ्रेशिंग के काबिल हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला हाँ, थ्रेशिंग का अमल फ़ाइनल हो जाएगा तो ये फसल फ़ाइनल हो जाएगी। तो मतलब बताने का ये है कि तिल्ली जहाँ पर काश्त थी, मोस्टली लोगों का रकबा खाली हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अगर गंदम काश्त करेंगे तो वो 20 अक्टूबर के बाद उसकी काश्त शुरू होगी। 25 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, यकम नवंबर जो है ना गंदम का बेहतरीन टाइम है। अगर यकम नवंबर से 5 नवंबर भी हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो बात ये है कि अब सितंबर का महीना और अक्टूबर का पूरा महीना आया कि हम इस रकबे को खाली रख दें। जैसे कि मुख्तलिफ़ दोस्तों ने रकबे ठेके पे लिए होते हैं, अखराजात हैं, ठेके पे करने हैं और मामलात हैं और फिर फाइनेंस है, अगली फसल काश्त करनी है, बहुत सारे मसाइल होते हैं जो कि दरपेश होते हैं। तो इनको किस तरीके से कॉम्पनसेट किया जाए। तो नाज़रीन, जो ठेके पे रकबा लिया होता है तो वो तो फिर अगर ज़्यादा नहीं तो उसको कुछ ना कुछ तो यूटिलाइज़ करना होता है। ज़ाहिर सी बात है कि आजकल महंगाई का दौर है, तो उसके लिए हम आपको एक बेहतरीन आइडिया देने लगे हैं कि इस तरह की फसल जो 2 माह में समेटी भी जा सके और फिर उससे खातिर ख़्वाह बचत भी हासिल हो, जिससे अगली फसल काश्त करने में मुआवनत हो जाए। तो नाज़रीन, मैं आज आप लोगों को बताने लगा हूँ कि चारे वाली मकई, चारे वाली मकई जिसे अमूमी तौर पर जिसके बीज को हम पाक अफगोई के नाम से कहते हैं, अगर उसे आप लोग आज नहीं बल्कि 10 सितंबर को काश्त करें तो ये ज़्यादा बेहतरीन और मौजू टाइम होगा। अमूमी तौर पर चारा काश्त करते वक्त ये देखा जाता है कि ये चारा तैयार कब होगा और जब तैयार होगा तो उस वक्त माहौल में इसकी ज़रूरत कैसी होगी। अगर चारे को आप लोग अगस्त के आखिरी हफ्ते में काश्त करें या सितंबर की पहली तारीख को काश्त करें तो उस वक्त आप लोगों का चारा जब तैयार होगा तो मुमकिन है कि उसको रेट लगे या ना लगे, ये कुछ पता नहीं है। तो अगर आप 10 सितंबर को मकई काश्त करें, पाक अफगोई, फिर मैं वैरायटी बता रहा हूँ, और फिर उसको थोड़ी सी मेहनत करें, यानी नीचे कोई डीएपी की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने पहले फसलात को काफ़ी खुराक दी होती है, वो सारी उसमें काम आ जाएगी। पाक अफगोई को 10 सितंबर को आप लोग काश्त करें तो इंशाअल्लाह ताला होपफुली ये आप लोगों के दिन लेगी 35, 40, हद 45 दिन में आप लोगों की जो चारे वाली मकई है वो तैयार हो जाएगी। ये जब तैयार होगी तो 20 आप समझ लें कि अक्टूबर, आप 10 को काश्त कर रहे हैं, 10 सितंबर को 20 दिन आप लोगों के पास सितंबर के हो गए और इसी तरीके से 20 दिन आप लोगों के पास अक्टूबर के, तो 40 दिन पूरे हो गए। तो 40 दिनों में आपकी जो मक्की है चारे वाली पाक अफगोई वो मुकम्मल तैयार हो जाएगी, यानी 20 अक्टूबर को आपकी मक्की तैयार हो जाएगी। देखिए जी, बात ये है कि जिस तरीके से ये अब तिल्ली है तो ये इंसान की खुराक है। हम मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें काश्त करते रहते हैं, वो इंसान की खुराक होती है। जानवर की खुराक के बारे में भी सोचना होता है। चारा जानवर की खुराक है और एंड अक्टूबर में जाकर चारे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि लूसण की काश्त है या बरसीम की काश्त है या सर्दियों वाले जितने चारे हैं उनकी जो काश्त है वो मिड अक्टूबर से शुरू होती है। तो ज़ाहिर बात है कि तमाम चारे मिड अक्टूबर को काश्त किए जाते हैं या मिड अक्टूबर से थोड़ा सा बाद में काश्त किए जाते हैं।
तो काश्त किए हुए फ़ौरन तो वो जानवरों के खाने के काबिल नहीं होते ना, तो उस वक्त चारे की कमी होती है, तो उस चारे की कमी भी पूरी हो जाएगी, आप लोगों को सवाब भी होगा। और साथ उस वक्त चूंकि चारा कम होता है तो 20 अक्टूबर को आपको रेट भी अच्छा लग सकता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, यानी कि जो इसकी तैयारी है, इसका मकई का आप लोग कीड़े का ख्याल रखें, नीमामेक्टन, ल्यूफेनरान, इस तरह की स्प्रे इसको 1-2 करनी पड़ेगी, और साथ यूरिया खाद के साथ ही इसकी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। यूरिया खाद और 1-2 पैकेट सल्फ़र के आप लोग देंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिकल रहा है, और जिस रकबे में मैं मौजूद हूँ इसमें भी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि 40 दिन में, 45 दिन में किस तरह चारे वाली मक्की तैयार होती है और किस तरह फिर उसको सेल किया जाता है। ये तजर्बा हम इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, अगर आप लोग 1 एकड़ मक्की काश्त करें तो उसके ऊपर जो कुल आप लोगों का, चारे वाली मक्की की मैं फिर बात कर रहा हूँ, चारे वाली पाक अफगोई मक्की अगर आप काश्त करें तो आपका मैक्सिमम 30,000 उसके ऊपर खर्च आ सकता है। और अगर खुदा न खास्ता उसे रेट ना भी लगे तब भी आजकल के दौर में 7-8 हज़ार रुपए की कनाल बिकती है चारे की। लेकिन जब आप लोग अक्टूबर के एंड में चले जाते हैं तो ये जो चारे की कनाल है ये 20-20 हज़ार की या इससे ऊपर या थोड़ी नीचे, ये पिछले साल भी बिकती रही हैं। और ये हर साल रूटीन यही रहती है कि अक्टूबर के आखिर में और नवंबर के पहले हफ्ते में चारे की मांग बहुत ज़्यादा होती है, चारे की किल्लत पड़ जाती है और चारे का रेट इंतहाई बढ़ जाता है। तो उस वक्त अगर आप 1 एकड़ काश्त कर लें, मिसाल के तौर पर कि आपकी 5 एकड़ ज़मीन फारिग हुई पड़ी है, आप 5 की 5 के ऊपर मक्की ना लगाएं, आप जस्ट 1 एकड़ के ऊपर मक्की लगा लें, तो मैं इसका इकनॉमिकल फ़ायदा बताता हूँ। आप 30-35 हज़ार इसका खर्च निकाल लें और आपकी जो है ना, हम ऐसे औसत सा अंदाज़ा लगाते हैं कि आप 12,000 की कनाल में आप मक्की सेल कर लेते हैं तो कोई आपको 96,000 या लाख रुपए के करीब आप लोगों को बचत हासिल हो जाती है। और उससे फ़ायदा क्या होता है, ये हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम इस मौसम में मक्की बहुत ज़्यादा महंगी भी बिकती है जो चारे वाली होती है, तो ये मिनिमम की हमने बात की है। तो फिर भी देखें कि 30-35 हज़ार अगर आप खर्च निकाल लें तो 40 दिन की बात कौन सी है। 40 दिन में अगर आप लोगों को 60,000 के राउंड अबाउट अगर रकम बच जाए तो और कुछ नहीं तो कम से कम ये देखें कि 5 एकड़ की आप लोगों की डीएपी खाद तो आ सकती है ना। 1 एकड़ मक्की लगा के अगर आप लोगों को 5 एकड़ की डीएपी की खाद मिल जाए तो आपको डबल फ़ायदा इसमें होता है। एक तो आप लोगों ने जानवरों के रिस्क की बात की है, दूसरा आप लोगों ने अपनी फाइनेंस संभाल ली है और अगली फसल काश्त करने के लिए ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपने डीएपी का एहतमाम कर लिया है। नाज़रीन, फिर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि 10 सितंबर को जो काश्त की जाने वाली मक्की होती है, होपफुली उसको रेट अच्छा लगता है और इसमें से आप लोग इतना बचा लेते हैं कि आपकी नेक्स्ट जो है ना फसल की खाद खुराक जो है ना वो आसानी से पूरी की जा सकती है। मेहनत की जाए, अल्लाह ताला करम फरमा दे तो आप 40 दिन में 1 लाख से ऊपर भी बचा सकते हैं। कि यानी कि अगर 18,000 का आपको रेट लग जाता है, 16,000 का रेट लग जाता है तो आप लोग लाख रुपया भी इसमें से बचा सकते हैं। नाज़रीन, बेहतरीन आइडियाज़ हम आप लोगों के लिए कलेक्ट करते रहते हैं। जिस तरीके से हमने बताया है कि आगे जो 2 महीने आप लोगों के बाकी हैं गंदम की काश्त से, उन 2 माह में भी आप लोगों को ये आइडिया दे रहे हैं कि आप घास लगाकर आप लोग इतनी रकम हासिल कर सकते हैं कि ये फसल आपकी मुकम्मल बचत में चली जाएगी और उस घास से आप लोग नेक्स्ट जो आने वाली फसल है उसकी काश्त का खर्चा उससे निकाल लेंगे। उम्मीद है कि हमारा ये आइडिया जो है आप लोगों को पसंद आएगा। हाजिर होंगे नेक्स्ट आइडिया के साथ, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।